यहाँ हसमुख चौहान जी का प्रश्न आया है कि मेरा प्रश्न है कि क्या जिनकी संतान बच्चे नहीं होते हैं उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है क्या। मेरा द्वितीय प्रश्न है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी संसारिक मोह माया से मुक्ति होना मैं चाहता हूँ कि पत्नी एवं संसारिक मोह माया से मुक्ति मिले, मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। तो ये दो प्रश्न आपने भेजे हैं, इसमें से सर्वप्रथम पहला प्रश्न ले लिया जाए। तो प्रथम प्रश्न आपका कहता है कि क्या जिनकी संतान नहीं होती, बच्चे नहीं होते, उनको मोक्ष नहीं मिलता है क्या। ऐसी जिज्ञासा भी होती है। और भागवत आदि ग्रंथ जब आप अध्ययन करते हैं तो उसमें महात्म्य आता है, जो कि पद्म पुराण के पाताल खंड का महात्म्य उसमें वर्णित करा गया है। तो उसमें आत्मदेव ब्राह्मण की कथा भी आती है। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते भी हैं कि जिनके संतान नहीं होती उनका यश नहीं होता, उनकी कीर्ति नहीं होती और अंततः उनकी गति भी नहीं होती है। परंतु अगर यहाँ विचार करा जाए, क्या संतान का ना होना कोई दुर्गति को दिखाता है? तो संतान से तात्पर्य क्या है? पुत्र कौन है जो आपको पापों से मुक्त कर दे? जब संतति होगी, संतान होगी, पुत्र होगा, तो वो तर्पण श्राद्ध आदि क्रिया करेगा और आपकी जो वंश परंपरा है उसको बनाए रखेगा, जिसके द्वारा आपके जो पितृ हैं वो संतुष्ट रहेंगे, कुल देवता, ग्राम देवता, उनको वो संतुष्ट कर पाएगा। इसीलिए उसका प्रयोजन है। तो संतान की मूल हमारा जो उससे उद्देश्य यही है। अब संतान ना होना तो ये सब कार्य नहीं हो पाएंगे। परंतु ये एक विषय में अगर विचार करा जाए, संतान नहीं हो रही है तो इसमें तो भगवान की ही, इसको तो दैव क्रिया ही मानना चाहिए कि संतान नहीं हो रही है। इसमें कोई कमी वाली बात तो है नहीं, किसी प्रकार के दोष की बात नहीं है। तो इसको उपकार की तरह ही देखना चाहिए, भगवान की कृपा की तरह देखना चाहिए कि देखो भाई, संसार में इतनी मोहमाया है, इसमें हम पड़ जाते तो हमारी क्या गति होती। भगवान ने कृपा कर दी कि हमें संतान नहीं दी, तो कम से कम एक मोह से हम बच गए। ऐसा भाव करते हुए भगवान के भजन करना चाहिए। और ऐसा हमने संतों से भी सुना है, संत महापुरुषों के वचन है कि यदि संतान नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि आपके जो पुराने जन्मों का लेखा जोखा था, शास्त्र में 6 या 8 प्रकार के संतानें होती हैं और वो किसी ना किसी ऋण से जुड़ी होती हैं। या तो उन्होंने आपकी सेवा करी होगी, या आपने उनकी सेवा करी, या आपने उनका कोई ऋण रखा, या उन्होंने आपका ऋण रखा, तो वो सब चुकता हो चुका है। अब आप बस भगवान का भजन करिए, भगवान का आराधना करिए और उसी मार्ग पर चलिए। और द्वितीय प्रश्न है कि मैं शादीशुदा हूँ, तो कहीं ना कहीं प्रश्न ये दिखाता है कि आप यह उत्तर चाहते हैं कि गृहस्थी में भी मुक्ति हो सकती है क्या। तो गृहस्थी में मुक्ति होना आज के समय में, कलिकाल में, सबसे उत्तम गृहस्थ रहकर ही मुक्ति की इच्छा करना है। गृहस्थ कर्मों को करते हुए भगवान की आराधना करें, सुबह से शाम तक भगवान का नित्य चिंतन करें और जो भी कार्य करें उसमें प्रभु की इच्छा को प्रधान रखें, तो निश्चित रूप से मुक्ति हो जाएगी। समय समय पर 5-5, 2-2 मिनट के अंतराल पर राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव ऐसे जपते रहें, जिससे कि भगवान की याद, भगवान की स्मृति बनी रहे। भगवान से बार बार प्रार्थना करें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे कृपा होगी, आपका सतत नाम चलने लगेगा। फिर आपको ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आप सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही जान जाएंगे, महापुरुषों के दर्शन होने लग जाएंगे और ऐसी कृपा, ऐसे आनंद का अनुभव होगा जिसका कोई कहना नहीं है।